आपने क्वेश्चन कहीं किसी को दिया नहीं, तो क्वेश्चन मार्केट में आया कैसे? और जब वो मार्केट में है, इसका मतलब है कि पेपर लीक हुआ है। आपको तुरंत कार्रवाई करते हुए एग्जाम कैंसिल करना चाहिए था, लेकिन उसके बाद वो कह रहे हैं कि हम जांच बिठाएंगे, जांच करेंगे और तब जाके हम उस पर संज्ञान लेंगे। आपको तो तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। अगर आप कोर्ट में खड़ा हो किसी को गोली मारिएगा ना, तब भी उसको सजा होने में 10 साल लग जाता है। लड़का लोग बोल रहा है गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उनके क्या जा रहा है, जा तो रहा है विद्यार्थी का। बच्चों की बातों को सुना क्यों नहीं जा रहा? इस कड़ाके के ठंड में स्टूडेंट लोग स्टेशन पे सोया है, ऐसे ही फर्स्ट पे सोया है लड़का लोग। अब बताइए कि क्या फैसिलिटी दी है? सारे बच्चे घर से बाहर निकल गए एक साथ, तो उस समय जो है ना, किसी भी सरकार को संभाल पाना मुश्किल हो जाएगा। नमस्कार, प्रणाम। अभी हम जहाँ खड़े हैं वह छात्रों का अड्डा कहा जाता है, यानी कि यहाँ पर छात्र भर भर के हैं। समझिए कि 10 बाई 10 के कमरा में 2 छात्र रहते हैं। जानते हैं किस लिए हैं? गांव छोड़ के आए हैं, अपना बड़ा बड़ा घर और खेती बाड़ी छोड़ के आए हैं, बूढ़े माँ बाप को छोड़ के आए हैं, बहन को छोड़ के आए हैं, ताकि तैयारी करें और परीक्षा दे, सफल होकर के नौकरी ले और अपनी बहन का शादी करवाएं और बूढ़े माँ बाप का सहारा बने। लेकिन जब प्रश्न पत्र लीक हो जाता है ना, इन लोग को लगता है कि आत्महत्या कर ले। लेकिन बिहारी हैं, ये संघर्ष करना जानते हैं, इसलिए आत्महत्या नहीं करते हैं। कुछ दिन पहले एक फिल्म आई थी, उसमें गाना था, ये ना बिहार में कट्टा ठोक देंगे कपाड़ में। ये बात तो सत्य नहीं है, लेकिन एक बात परम सत्य है कि आइए ना बिहार में प्रश्न पत्र लीक होता है बाजार में। ये इस प्रकार का जो प्रश्न पत्र लीक हो जाता है बिहार में आए दिन, तो कैसा लगता है आप लोगों को? क्या इस तकलीफ को तो बयान नहीं किया जा सकता शब्दों में। आखिर सिस्टम को एक ऐसे समझ में नहीं आता है कि कोई भी बच्चा चाहे जितना भी टैलेंटेड हो, 150 क्वेश्चन का एग्जाम होता है, 150 क्वेश्चन के एग्जाम में आखिर कोई बच्चा 130 140 स्कोर कैसे कर सकता है? शायद नीतीश कुमार वैसे बच्चे को मंगल ग्रह पर हॉस्टल दिए होंगे, मंगल ग्रह पर पढ़ने का व्यवस्था किए होंगे, वहाँ से आते होंगे। हो सकता है। जब मैं एग्जामिनेशन सेंटर में था, एग्जाम देकर जब बाहर निकला, एग्जाम मेरी बहुत अच्छी गई थी, और जब अपना मोबाइल ऑन किया तो देखिए कि क्वेश्चन आया हुआ है। मैंने देखा कि सारा क्वेश्चन वही एज यूजुअल जो मैं पेपर देकर निकला, सारा का सारा क्वेश्चन वही है। अब ये सब देखने के बाद फिर लगा कि अब तो खत्म हो गया, सारा कुछ खत्म हो गया। जिस तरह से अभी पीपीएससी के एग्जाम के समय में आंदोलन हुआ, लोग रोड पर निकले, लाठी बरसाया गया, आखिर बच्चों की बातों को सुना क्यों नहीं जा रहा? जो भी प्रश्न पत्र लीक होता है उसका दोषी प्रशासन है या नेता है? नेता है, प्रशासक है। इसको चुनता कौन? माफिया चुनता है कौन नेता लोग को? चुनते तो हम लोग हैं, लेकिन काम के लिए चुनते हैं, और काम नहीं। गलती यहाँ हम लोगों का क्या गलती? उसमें आप भी शामिल हैं, हम भी शामिल हैं। जितने यहाँ पर लोग हैं, कुछ हंस रहे हैं, कुछ चाय पी रहे हैं, उन लोगों का भी गलती है कि हम लोग जात के नाम पर वोट देते हैं, पैसा के नाम पर वोट देते हैं, दारू के नाम पर वोट देते हैं, क्षेत्र के नाम पर वोट देते हैं। हाँ, जिसके कारण ऐसा नेता चुना जाता है जो प्रश्न पत्र लीक कर देता है, दारू बेचवा देता है और सरकारी जमीन को बेचता है। यहाँ कहीं ना कहीं गलती हम लोगों का भी है, उसमें भी सुधार करने की जरूरत है कि आप जात के नाम पर अगर वोट देते हैं तो आपके जाति के नाम पर जो वोट लेकर आता है वो कैसा काम करेगा आप बिहार में देख रहे हैं। जात के नाम पर सिर्फ ब्याह करिए, वोट योग्यवान व्यक्ति को दीजिए। और टीचर को ये भी पता नहीं था सरकारी स्कूल का कि कॉपी को कैसे बांटा जाए, कैसे कलेक्ट किया जाए, कुछ भी नहीं, कोई व्यवस्था नहीं था। बस 10 टीचर सामने खड़ा होकर बस मुंह देख रहे थे कि क्या करना है, क्या करना है। बस लड़का लोग बोल रहा है गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उनके क्या जा रहा है, जा तो रहा है विद्यार्थी का, कट तो उसका रहा है ना। तो फिर गलत को भी बांटा गया, फिर कलेक्ट किया गया, फिर बांटा गया, फिर उनसे गलती हो गया, फिर थर्ड टाइम में वो जब कितना समय लगा इसमें? 10 बजे ही हो गया था, लेकिन मतलब 20 मिनट आपका बर्बाद हुआ। जी, करीब बिहार के जितने सेंटर हुए हैं ना, सारे सेंटर पे एक खामियां देखने को मिला है। जब ऑलरेडी एग्जाम का टाइमिंग 10 बजे फिक्स कर दिया गया था, तो टीचर लोगों को क्लास में पता ही नहीं था कि हमको जो बुकलेट मिला उसको खोलना कब, ओपन कब करना है। जरा सोचिए बिहार में जहां बुद्ध की नगरी है, अज्ञान की भूमि है, कहा जाता है, सो कॉल्ड ज्ञान की भूमि है, जहां नालंदा विश्वविद्यालय जो प्रथम विश्वविद्यालय बना, वहां 20 मिनट लेट से दिया जाता है। इसके पीछे जानते हैं क्या कारण है? इसके पीछे कारण है कि जो ये स्टूडेंट है, इनसे भी कम क्वालिफाइड लोग वहां पर एग्जाम ले रहे हैं, और हमारे एग्जाम में बैठने के लिए 1000 रुपया खर्च हो जाता है फॉर्म का, लेकिन फैसिलिटी नहीं मिलता है। हर जगह इस कड़ाके के ठंड में स्टूडेंट लोग स्टेशन पे सोया है, मैरिज हॉल में ना ऐसे ही फर्स्ट पे सोया है लड़का लोग। अब बताइए कि क्या फैसिलिटी दी है, और उसके बाद जब एग्जामिनेशन दे के बाहर निकलता है तो कहता है एग्जामिनेशन कैंसिल है। नहीं, आखिर जो एसएससी बोर्ड के जो चेयरमैन, जो सेक्रेटरी साहब हैं, उनका कहना है कि हम जांच करवाएंगे। भाई मेरे, आप इतना समझ लो ना, इतनी छोटी सी बात आपको समझ में नहीं आती। आप जब क्वेश्चन बच्चे को दे नहीं रहे, अब मार्केट में क्वेश्चन आ रहा है
वो सारे बच्चे के पास अवेलेबल है। वो क्वेश्चन आखिर आया कैसे, वो कहीं हैंड रिटन है नहीं, वो क्वेश्चन है जो कि आपने प्रिंट करके एग्जाम देने के लिए सेंटर पे भेजा था, उस क्वेश्चन का फोटो कॉपी बाहर में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो आखिर वो कैसे आया? आपने क्वेश्चन कहीं किसी को दिया नहीं, तो क्वेश्चन मार्केट में आया कैसे? आज जब वो मार्केट में है, इसका मतलब है कि पेपर लीक हुआ है, आपको तुरंत कार्रवाई करते हुए एग्जाम कैंसिल करना चाहिए था। लेकिन उसके बाद वो कह रहे हैं कि हम जांच बिठाएंगे, जांच करेंगे और तब जाके हम उस पर संज्ञान लेंगे। आपको तो तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। ये तो बहुत ही सिस्टम, मतलब क्या कहा जाए, बिहार का पूरी तरह करप्ट हो गया है, पूरा सड़ गया है। आज के युग में ऐसा सिस्टम आ चुका है, अगर आप कोर्ट में खड़ा हो किसी को गोली मारिएगा ना, तब भी उसको सजा होने में 10 साल लग जाता है। तो जब से उसको पता है कि क्वेश्चन आउट हुई है, सब कुछ हो गया, तो फिर कैंसिल। जितने सारे बच्चे घर से बाहर निकल गए एक साथ, तो उस समय जो है ना, किसी भी सरकार को संभाल पाना मुश्किल हो जाएगा। और वो समय आ रहा है, जो जिस तरह से लोगों ने सिस्टम बना दिया है ना, वो आ रहा है कि बहुत जल्द ही ऐसा होगा। अगर नहीं सुधरे तो बच्चे यहाँ के सुधार देंगे। कि जब तक आप नहीं जागिएगा, जब तक ये नहीं सोचिएगा कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है, हमारा हक छीना गया है, जब तक ये अपने घर की बात नहीं समझिएगा, तब तक आपके भविष्य के साथ खेला जाएगा। आप पढ़ाई करते हैं और तैयारी भी करते हैं, पढ़ाई करने में, तैयारी करने में 5 साल 6 साल दे देते हैं, लेकिन संघर्ष करने में 6 महीना भी देना नहीं चाहते हैं। आप सरकार के खिलाफ और भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ नहीं बोलना चाहते हैं, आप भ्रष्ट सिस्टम के तंत्र को खोलना नहीं चाहते हैं। जिस कारण से आप लोगों के साथ कभी प्रश्न पत्र लीक हो जाता है, कभी सीटें बिक जाती है। अगर जितना छात्र है, चाहे वो 10th से स्टार्ट होकर के ग्रेजुएट या फिर जो भी छात्र है, एक सुर में अगर विरोध करना शुरू कर दे गलत चीजों का, तो मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि कभी प्रश्न पत्र पूरा भारत में लीक नहीं होगा। लड़िए, नहीं लड़िएगा, बिना लड़ाई किए हुए कुछ नहीं मिलता है, लड़ना पड़ेगा। ये नहीं अभी बोल लिए फिर घर जाके खाना खाया सो गए, क्या हुआ पता नहीं, क्या होगा मालूम नहीं। तो आपके साथ ऐसा होता रहेगा, आप रोते रहिएगा। आपका बाप बुढ़ापे में भी 60-70 साल के उम्र में भी कमाने के लिए विवश होगा आपके वजह से। एग्जाम कैंसिल हुआ, 2014 का एग्जाम का अभी आके खत्म हुआ है, तो कैसे होगा? नहीं, उसमें हमारा गलती है, फिर पहले ही बता चुके हैं, हमारा गलती है कि हम जात के नाम पर नेता चुनते हैं। ये सच्चाई है, बिहार का ये बहुत गंदा सच्चाई है। इसी सच्चाई के कारण हम लोग को भोगना पड़ रहा है। आज हमारा जात के नेता कोई आकर के आपको नहीं हाथ पकड़ के नौकरी लगा दे रहा, नहीं हमको बोल रहा है कि तुम रोड पर क्यों चला रहे हो, टैलेंटेड हो, चलो आज तक में नौकरी लगा दे, नहीं। लेकिन जब वोट देने की बारी आएगी तो हमारे जात के फलना बाबू है, हमारे जात के चिल्ला बाबू है, वोटबा तो वही ठोकाएगा। तो वोटबा ठोकाएगा तो हमारी किस्मत भी वही ठोका जाता है। कि अगर सरकार चाहती है कि सिस्टम सही रहे, तो छात्रों के साथ खिलवाड़ करना बंद करिए, क्योंकि छात्र में कितना शक्ति होता है आप पूर्व में देख चुके हैं। चाहे जेपी आंदोलन हो, चाहे आज़ादी का आंदोलन हो, चाहे वो भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, खुदीराम बोस हो, सब छात्र ही थे और किसी न किसी विचारधारा से प्रभावित थे। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।